पूरे बिहार भर से शिकायतें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि सर उनको फ़ोन जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन में उनका रोल बताया जा रहा है, उनका नाम बताया जा रहा है, पिता का नाम। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इनसाइडर फ़ोन कर रहा है, कि कोई बड़ा अधिकारी ही हो। इनसाइडर में तो कर्मचारी भी हो सकते हैं, या फिर कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है। लेकिन ये बात तो सच है कि इस तरह के फ़ोन जा रहे हैं और धमकी दी जा रही कि पैसा नहीं देने पर फेल भी कर दिया जाएगा। अब ये तो मतलब हद बात हो गई। ये जो 7 लाख रुपए की बात है, ये रेट भी लोग मुझे बता रहे हैं कि ऐसा रेट आ रहा है। अब बताइए कि 7 लाख रुपया, एक तो एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। कोई भी पैसा देके क्यों पास करेगा परीक्षा में, तो बिल्कुल अनैतिक होगा। अब देखिए, जितनी देर होती है उतना ज़्यादा लोगों के मन में मतलब खटका पैदा होता है, उतना ज़्यादा संदेह होता है। और तो त्योहारों के मौसम में तो इतने समय कार्यालय बंद रहेंगे, सब इतने समय छुट्टियां रहेंगी कि खुद ब खुद ये जो परीक्षा फल बनाने का कार्य है वो धीमा पड़ जाएगा। तो अतुल सर से मेरा यही निवेदन है कि इसको एकदम जो कहते हैं युद्ध स्तर पर, वार फुटिंग पर वो इसका रिजल्ट तैयार करवाएं और पर्सनल मॉनिटरिंग करवाएं ली गई। और एक एक सेंटर पर 38 जिला के सभी केंद्रों पर कैमरे के द्वारा नजर रखना कोई मामूली काम नहीं है। बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पीआरटी और ट्री ली गई थी, इसको लेकर अब धांधली सेटिंग की बातें सामने आने लगी है। ऐसे में एसटीईटी 23 भी लिया गया था, इसको लेकर भी लगातार दलालों के द्वारा अभ्यर्थियों को फोन किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। रोल नंबर बताए जा रहे हैं, उनके पिता का नाम बताया जा रहा है, उनका पता बताया जा रहा है, तमाम जो डिटेल्स है जो डॉक्यूमेंट पे रहते हैं वो बताया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, धांधली सेटिंग की बात हो रही है, दलाल सक्रिय हो गए हैं, फोन अभ्यर्थियों को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इतना पैसा नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। नाम, पता, तमाम एड्रेस बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेरे पास भी अभ्यर्थियों की शिकायतें आई हैं और पूरे बिहार भर से शिकायतें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि सर उनको फ़ोन जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन में उनका रोल बताया जा रहा है, उनका नाम बताया जा रहा है, पिता का नाम। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इनसाइडर फ़ोन कर रहा है। क्योंकि यदि कोई आउटसाइडर है जो मतलब विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको इतनी बारीकी से कैसे पता चलेगा एक एक का रोल और नाम और ये है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई इनसाइडर है। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा अधिकारी ही हो। इनसाइडर में तो कर्मचारी भी हो सकते हैं, या फिर कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है। लेकिन ये बात तो सच है कि इस तरह के फ़ोन जा रहे हैं और धमकी दी जा रही कि पैसा नहीं देने पर फेल भी कर दिया जाएगा। अब ये तो मतलब हद बात हो गई। तो इस पर तो पूरा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि होगा तो फिर किसी परीक्षा की आपको क्या सैंक्टिटी रह जाएगी। ये तो परीक्षा नहीं, मतलब एक मखौल बन जाएगा। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो पास नहीं करेगा, यही मतलब हुआ ना जी। अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए अमिताभ दास जी मांगे जा रहे, कहा ये जा रहा 7-7 लाख रुपए दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो 7 लाख रुपए की बात है, ये रेट भी लोग मुझे बता रहे हैं कि ऐसा रेट आ रहा है। अब बताइए कि 7 लाख रुपया, एक तो एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। कोई भी पैसा देके क्यों पास करेगा परीक्षा में, तो बिल्कुल अनैतिक होगा। और उस पर 7 लाख रुपया तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम इनसाइडर लोगों ने एक रेट तैयार कर दिया हो। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, सुशासन की बात करते हैं, उनको तो इस पर क्रैक डाउन करना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि, और मैं ये भी आपके चैनल से अपील करूँगा, चैनल के माध्यम से, कि ऐसे यदि अभ्यर्थियों को फ़ोन कॉल आते हैं तो वो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, है ना। मुझे किस नंबर से उनको कॉल मिल रहा है वो डालने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, जिससे मैं फिर पुलिस वालों को बता सकूं कि इस नंबर से कॉल जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस वाले फिर ट्रेस कर सकते हैं कि किसका कॉल है, क्या कॉल है। क्योंकि ये तो कोई संगठित गिरोह है और ये संगठित गिरोह काम कर रहा है। छात्र नेताओं ने भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो एक पूरे बिहार में लगता है कि शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया जी। लगातार रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी अब परेशान चल रहे हैं। जिस तरीके से बीपीएससी के चेयरमैन हलधू प्रसाद, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि विलंब हो सकता है, लेट हो सकती है रिजल्ट में। ऐसे में सितंबर में अंतिम में रिजल्ट आना था, अक्टूबर की बातें हो रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि धांधली सीटिंग कहीं हो सकता है। अब देखिए, जितनी देर होती है उतना ज़्यादा लोगों के मन में मतलब खटका पैदा होता है, उतना ज़्यादा संदेह होता है। और देखिए, सितंबर बीतेगा तो देखिए अक्टूबर के बाद से तो जी। एक आप कह सकते हैं कि त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है।
जैसे 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद एक 20 दिन बाद जो कहते हैं दिवाली है, फिर छठ है, भाई दूज है, क्या क्या है। तो त्योहारों के मौसम में तो इतने समय कार्यालय बंद रहेंगे, सब इतने समय छुट्टियां रहेंगी कि खुद ब खुद ये जो परीक्षा फल बनाने का कार्य है वो धीमा पड़ जाएगा। तो अतुल सर से मेरा यही निवेदन है कि इसको एकदम जो कहते हैं युद्ध स्तर पर, वार फुटिंग पर वो इसका रिजल्ट तैयार करवाएं और पर्सनल मॉनिटरिंग करवाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, जो डीबी हो रहा है, उसमें भी बहुत तरह की शिकायतें आई थी कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी एसटीईटी दिया नहीं है उन लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जा रहा है, उनको भी नहीं छांटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा इसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। जी, अंतिम सवाल रहेगा आपसे जाने से पहले, अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी परेशान हैं, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि धांधली सेटिंग को लेकर फोन आ रहा है? पहली बात तो यह है कि किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े, किसी भी शिक्षा माफिया के चक्कर में नहीं पड़े। 7 लाख तो दूर है, 1 पैसा नहीं दे, है ना। और पुलिस का सहयोग करे, बीपीएससी वालों का सहयोग करे, अधिकारियों का सहयोग करे। आज के समय में इतना मतलब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, साइबर सेल अलग से पुलिस का है साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए, कि यदि वो नंबर बता सकते हैं पुलिस को तो ट्रेस कर लिया जाएगा कहाँ से नंबर आ रहे हैं। ऐसे गिरोहों का भंडाफोड़ होना चाहिए, और पुलिस वालों को भी, जो साइबर सेल है बिहार पुलिस का, उसको भी अपनी ओर से एक्टिव होकर मॉनिटर करना चाहिए कि इस तरह के फ़ोन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक संगठित गिरोह है, वही अलग अलग नंबरों से लोगों को फ़ोन कर रहा होगा। जी, आपके पास पीआरटी और ट्री जो अभ्यर्थी दिए हैं उनका फ़ोन आ रहा है? लगातार फ़ोन आ रहा है। देखिए, मुझे तो बिहार के कोने कोने से फ़ोन आते हैं, कोई भी बड़ी परीक्षा होती है, लोगों की शिकायतें होती है, तो मेरा तो नंबर लोगों को गूगल पर मिल जाता है, और फिर गूगल से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके वो मुझे शिकायतें करते हैं, और मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके उनकी मदद कर सकूँ, उस चीज़ को बड़े अधिकारियों के संज्ञान में लाता हूँ, अपनी ओर से मदद करता हूँ। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी यदि होता है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैं उनकी मांग को उठाऊंगा। जी, अतुल प्रसाद जी और आनंद किशोर जी से क्या कुछ कहिएगा इस मामले के लिए? अब क्या मैं कहूँ, वो लोग तो अपना, अतुल प्रसाद जी तो देखिए पूरी जो परीक्षा हुई अब तक तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह परीक्षा करवाया है, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ और लाखों की परीक्षा हुई और कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, ये बड़ी बात है। बहुत ही कठोरता ली गई और एक एक सेंटर पर 38 जिला के सभी केंद्रों पर कैमरे के द्वारा नज़र रखना कोई मामूली काम नहीं है। तो इस तरह से एक जो बड़ी अग्नि परीक्षा थी वो तो अतुल सर अच्छी तरह पास कर चुके हैं, तो फ्यूचर में भी वो अच्छा काम करें, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीद है अभ्यर्थियों को। जी, तो बिल्कुल अभ्यर्थियों को उम्मीद है अतुल प्रसाद से। ऐसे में अमिताभ कुमार दास जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे थे जो दलाल है उन पर। ऐसे में दलालों के द्वारा फोन किया जा रहा अभ्यर्थियों के पास, जो दलाल है वो सक्रिय हो गए हैं और लगातार अभ्यर्थियों से पैसे की मांग कर रहे, डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई सारी बातें सामने निकल के आ रही है। लगातार अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है। ऐसे में शिक्षक माफिया जो है फोन कर रहे अभ्यर्थियों को और दलाल जो है वो फोन कर रहे अभ्यर्थियों को और कह रहे हैं कि पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। फिलहाल विभाग को जांच करना चाहिए, अधिकारियों को जांच करना चाहिए, इसको देखते हुए साइबर सेल को ध्यान देना चाहिए और लगातार जो दलाली कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ, उनको पकड़ना चाहिए। क्या कुछ कहते थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।